तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित 22 क्वेश्चन यानी कि 22 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले हम बुद्ध भगवान के कुछ थोड़े से थॉट्स पर विचार कर लेते हैं। उन्होंने कुछ थॉट्स दिए। कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही हैं बल्कि इसलिए कि आप अलग हैं। तो आप लोग उनसे अलग ही रहना। ये हमारे बुद्ध भगवान की क्या है, मूर्त है। ठीक है, तो चलिए आज उन्हीं के ज्ञानों की मतलब जो उन्हीं के क्वेश्चन है आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं। मतलब गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया संबोधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर पूछे मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो बताना है आपको ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, इंद्र को समर्पित है, इंद्र देवता को समर्पित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन किस स्थान पर दिया। प्रवचन किस स्थान पर दिया, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है राजगृह, ऑप्शन नंबर बी दिया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी दिया है कुंडलवन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सारनाथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। प्रवचन या उपदेश दोनों एक ही होते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए तो कौन सा बताएंगे, तब भी आप सारनाथ ही बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान, मतलब महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो जल्दी से बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी दिया है राजगृह, ऑप्शन नंबर सी दिया है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी दिया है कुंडलग्राम। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन, डी इज राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो कुंडलग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो जल्दी से बताइए कि किस वेद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सामवेद को। कौन से वेद को, सामवेद को माना जाता है। अगर सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद। कौन सा, ऋग्वेद है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उपनिषेदों की कुल संख्या कितनी है, उपनिषेदों की कुल संख्या कितनी है, जल्दी से जल्दी बताइए। 108 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 108, ऑप्शन नंबर बी दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए दिया है 110, ऑप्शन नंबर बी दिया है 108, ऑप्शन नंबर सी दिया है 18, ऑप्शन नंबर डी दिया है 102। तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा कितना, 18। उपनिषेदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। कितनी है, 108 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप बताइए भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया है बरगद, ऑप्शन नंबर बी दिया है साल, ऑप्शन नंबर सी दिया है पीपल, ऑप्शन नंबर डी दिया है आम। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन से, पीपल वृक्ष के नीचे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी याद कर लीजिए। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था, जल्दी से बताइए कि महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए दिया यशोदा, ऑप्शन नंबर बी दिया यशोधरा, ऑप्शन नंबर सी दिया महामाया, ऑप्शन नंबर डी दिया है त्रिशाला। तो कौन सा हो जाएगा सही, त्रिशाला। कौन, त्रिशाला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महामाया कौन थी, महामाया गौतम बुद्ध की क्या थी, माँ थी। गौतम बुद्ध की माँ थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। यशोदा जो कृष्ण भगवान की पत्नी माँ थी। कौन थी, माँ थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, आपको बताना है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए दिया 8, ऑप्शन नंबर बी दिया 18, ऑप्शन नंबर सी दिया 10, ऑप्शन नंबर डी दिया 16। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। कितनी है, 18। ये ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद की रचना सर्वप्रथम की गई थी। तो आपसे इस तरह पूछ सकता है कि किस वेद की रचना सर्वप्रथम की गई, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन से, ऋग्वेद से संबंधित, मतलब ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी दिया है काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी दिया है लुम्बिनी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश या प्रवचन दिया था। ये बात आपको ध्यान रखना। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है। और जो पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना। इसे ही पटना कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। और यहाँ प्रथम जैन सभा हुई थी। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। आपको बताना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया है वैशाली, ऑप्शन नंबर बी दिया है कुंडलग्राम, ऑप्शन नंबर सी दिया है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी दिया है पावापुरी। तो कौन सा? पावापुरी में हुई थी। कहाँ मृत्यु इनकी? पावापुरी में हुई थी। जन्म इनका कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जन्म इनका कुंडलग्राम में हुआ था, मृत्यु पावापुरी में हुई थी। लेकिन वैशाली किससे संबंधित है? अगर पूछ ले वैशाली किससे संबंधित है, तो वैशाली में महात्मा बुद्ध ने अपना लास्ट मतलब अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है। किस वेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है? तो जल्दी से जल्दी बताइए किस वेद में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन से? अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने श्लोक पाए जाते हैं। बहुत लोग याद नहीं कर पाते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक पाए जाते हैं, वो भूल जाते हैं। लेकिन आपको आज याद हो जाना चाहिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? तो कितने हैं? ऑप्शन नंबर दिया है 1016, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1028, ऑप्शन नंबर ए दिया 1000, ऑप्शन नंबर डी दिया 1024। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक पाए जाते हैं? 1028 श्लोक पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का काल था। वैदिक सभ्यता का काल था, कौन सा था काल? ये आपको बताना है। वैदिक काल यानी कि ईसापुर में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? ईसापुर में। तो 1200 ईसापुर से लेकर 400 ईसापुर, 1000 ईसापुर से लेकर 300 ईसापुर, या 1500 ईसापुर से लेकर 600 ईसापुर, या 1400 ईसापुर से 500 ईसापुर। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। वैदिक सभ्यता का काल कौन था? 1500 ईसापुर से 600 ईसापुर। ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, हिंदू धर्म का है, सिख धर्म का है। तो कौन सा है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ही संबंधित होगा। लेकिन ये त्रिपिटक धर्म जो धर्म ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 16 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, यानी कि अभी भी 6 क्वेश्चन बाकी, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? हमने अभी जो पहले ऑप्शन में बताया था, तो आप लोग बताएंगे कि क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण, मृत्यु को कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण किसको कहा जाता है? उनके जन्म मतलब घर को छोड़ के जाने के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान केवलर की प्राप्ति हुई थी, तो किस नदी के किनारे हुई थी? ये आपको बताना है। तो किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान यानी कि केवल की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया झेलम नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी दिया सरयू नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी दिया व्यास नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी दिया रिजुपालिक नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? रिजुपालिक नदी के तट पर। किस नदी के किनारे? रिजुपालिक नदी के तट पर। अगर आपसे पूछे कब इन्हें प्राप्त हुआ था, तो 498 ईसापुर में। कब प्राप्त हुआ था? 498 ईसापुर में। ईसापुर में हुआ था, ईसापुर में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछे कितनी उम्र के, जब ये मतलब कितनी उम्र के थे तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो 42 वर्ष के थे। कब थे? कितने वर्ष के थे? 42 वर्ष के थे। ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछे केवल्य क्या है, केवल्य किससे संबंधित है, तो जैन धर्म में सबसे सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान केवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? रिजुपालिक नदी के तट पर। ठीक है, रिजु कब प्राप्त, मतलब उनकी उम्र कितनी थी जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? 42 साल।
कितनी 42 वर्ष। और अगर आपसे मैंने अभी बताया है कि कब प्राप्त हुई थी 498 ईसा पूर्व, ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। आपको जल्दी से जल्दी बताइए कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ दिया है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। क्या नाम है? बचपन का नाम है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं। तो बौद्ध ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं। जब बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म की बात आए तो आपको जब भाषा की बात आए तो पाली भाषा ही लगाना, क्योंकि बौद्ध धर्म में पाली भाषा ही चलती थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस जगह पर हुआ था। आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस जगह पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राजगृह में। कहाँ? राजगृह में। वैशाली की संधि मैंने भी बताया है, जो बुद्ध भगवान ने अंतिम उपदेश दिया था। कौन सा अंतिम उपदेश दिया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पाटलिपुत्र वर्तमान क्या है? वर्तमान पटना नाम है इसका। क्या है ना? प्रथम जैन सभा हुई थी। कुंडलवन जो हुआ था, कुंडलवन चौथी जो वो संगीति हुई थी वहाँ हुई थी। कुंडलवन है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के महावीर स्वामी थे। कौन थे? जैन धर्म के महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकार, 23वें तीर्थकार, 12वें तीर्थकार या प्रथम तीर्थकार। तो इसमें अधिकतर लोग प्रथम तीर्थकार ही लगाते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग है हमारा। जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकार। कौन से थे? 24वें तीर्थकार थे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।